Good morning, student. Today we'll start chapter 8, Transfer of Heat. We have seen that on hitting one end of an iron bar, the other end also gets hot. If we take water in a beaker and heat it from below, then the whole of the water gets heated. Similarly, in spite of there being a large distance between the sun and the earth, heat reaches the earth from the sun. The propagation of heat from one place to another is called the transfer of heat. चैप्टर का नाम दिया है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मीन्स हाउ हीट इज ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वी कैन से दैट। या फिर इसका एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है, कि इफ़ वी हीट आयरन बार, लोहे के बार को यदि आप हीट करते हो एक साइड से तो दूसरा छोर यानी दूसरा एंड भी उसका गर्म हो जाता है। या फिर हम देखते हैं कि वाटर को जब हम हीट करने के लिए रखते हैं कोई बर्तन में, तो क्या होता है, ऐसे तो नहीं होता कि खाली नीचे से हीट सप्लाई कर रहे हो तो नीचे वाला पानी गर्म हो, ऊपर वाला पानी गर्म नहीं हो, तो पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है द प्रोपगेशन ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इस तरह से हीट क्या होती है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रांसफ़र होती है, राइट। तो अब ये हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट दैट वी हैव टू स्टडी। द मेथड बाय विच heat gets transferred depends upon the nature and state of the matter and it occurs in three ways. हीट ट्रांसफ़र होने के तीन मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। नाउ विल स्टडी व्हाट इज़ मीन बाय कंडक्शन। तो चलिए हम पढ़ते हैं कंडक्शन मतलब क्या होता है। इन सॉलिड्स द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ थ्रू कंडक्शन। जितने भी सॉलिड्स होते हैं, हम लोगों ने मैटर के तीन टाइप्स देखे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन के थ्रू। उसके लिए एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है। उस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज़ बीकर, मेटल स्पून एंड हॉट वाटर। आपको एक गर्म पानी लेना है एक बीकर में, और उसमें आपको क्या करना है, एक मेटल का यानी कोई भी स्टील का चम्मच आपको उसमें डालना है। इमर्स वन एंड ऑफ द मेटल स्पून इन दिस वाटर। गर्म पानी में आप चम्मच को पकड़ के रखोगे तो वो स्पून क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि आप जिस एंड से उसको पकड़े हो वो एंड भी क्या हो जाता है, उस स्पून का, मेटल स्पून का गर्म हो जाता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली व्हेन अ हॉट ऑब्जेक्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट एट अ रिलेटिवली लो टेम्परेचर एंड दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज कॉल्ड कंडक्शन। तो हम देखते हैं कि ऐसी प्रोसेस जो है ये पॉसिबल है कौन से ऑब्जेक्ट में, जो कि कोल्ड हो और वो हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा, या फिर एक का टेम्परेचर ज़्यादा है और दूसरे का रिलेटिवली लो टेम्परेचर है, तो उस समय हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और ऐसे हीट ट्रांसफ़र को बोला जाता है कंडक्शन। ये पॉसिबल कब है, व्हेन द ऑब्जेक्ट कम इन कांटेक्ट। दो ऑब्जेक्ट जैसे कि जिनका टेम्परेचर डिफरेंट हो, ऐसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, दैट टाइम द हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी हैविंग हायर टेम्परेचर टू अ ऑब्जेक्ट हैविंग लोअर टेम्परेचर, और इस टाइप के हीट ट्रांसफ़र को बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। The conduction is the heat transfer in which the molecules of matter transfer heat without changing their position. कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र तो हो रही है, बट कैसे हो रही है, विदाउट चेंजिंग देयर पोजीशन। उसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या नहीं हो रही है,
चेंज नहीं हो रही है। दैट इज इम्पॉर्टेंट। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस विदाउट चेंजिंग द पोजीशन। आपने देखा कि स्टील के चम्मच का एक एंड गर्म पानी में था और दूसरा एंड आपके हाथ में था, तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं किया कि आपने चम्मच को उल्टा कर दिया और फिर बोला कि वो गर्म हो गया है। तो वहाँ पे चम्मच की पोजीशन यानी स्टील स्पून की पोजीशन बिना चेंज किए ही आपने ऑब्जर्व किया कि आपके हाथ में पकड़ा हुआ एंड भी गर्म हो गया। मीन्स देयर इज़ नो एक्चुअल ट्रांसफ़र विदाउट चेंजिंग देयर पोजीशन। उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। तो देयर आर टू कंडीशंस फॉर कंडक्शन। द ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टैक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है वो कॉन्टैक्ट में होना चाहिए और उनके टेम्परेचर्स कैसे होने चाहिए, डिफरेंट। दैट इज़ कंडक्शन। आई थिंक दैट पॉइंट इज़ क्लियर टू यू, कंडक्शन। Now, conductors and insulators of heat. Material that transfer heat easily through conduction are called conductor. ऐसे मटेरियल जो कि हीट को इजीली ट्रांसफ़र करते हैं उनको हम कंडक्टर बोलते हैं. While those material that do not transfer it easily through conduction are called insulator और नॉन कंडक्टर्स. तो हमने यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर इसका डेफिनेशन क्या समझा. ऐसे मटेरियल या ऐसे ऑब्जेक्ट जो हीट को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स. दे कंडक्ट हीट. एंड दोज मटेरियल और द ऑब्जेक्ट दे डू नॉट ट्रांसफ़र हीट ईजीली थ्रू कंडक्शन. वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर ऑफ हीट. All metals are conductors of heat, while some materials like wood, wool, thermocol, cork, plastic, paper are insulator. Metals are good conductor of heat. जितने भी metals आप देखोगे तो वो कैसे हैं, good conductor है, किसके, heat के. All metals are good conductor of heat, while some material like wood, wool, thermocol, they are, ये कैसे हैं, वुड, वूल, थर्मोकोल, कार्क, प्लास्टिक, दे आर पेपर, इंसुलेटर, दे डू नॉट ट्रांसफ़र हीट. ऐसे हम बोल सकते हैं कि वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं. तो इसको आपको याद रखना है. व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर, देन व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेटर. क्लियर, दैट यू हैव टू रिमेंबर. Conductor, I think that conductors and insulators of heat is clear to you, right? Another activity is given in your textbook. What you have to do, you have to take 50 centimeter long flat iron strip, 4-5 ball pins and candle. बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है. आपको एक लंबा लोहे का रॉड लेना है या फ्लैट आयरन स्ट्रिप लेना है और आपको लगेंगे 4-5 ऑल पिन्स और कैंडल. अब करना क्या है, स्टार्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द आयरन स्ट्रिप एंड फिक्स 4 ऑल पिन्स वर्टिकली विद द हेल्प ऑफ वैक्स एट द इंटरवल ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच. 1 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको क्या करना है, उस ऑल पिन्स को फिक्स करना है. कैसे फिक्स करोगे, एक सेंटीमीटर की दूरी पे पहले 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आप छोड़ोगे और कैसे उसको स्टिक करोगे, विद द हेल्प ऑफ वैक्स, मोम की सहाय से. मोम को आप गर्म करोगे और फिर ऑल पिन को उसको वहाँ पे क्या करोगे, फिक्स करोगे. इस तरह से आपको 4 या 5 ऑल पिन को फिक्स करना है उस लोहे के रॉड पे या स्ट्रिप पे. अब आपको देखना है, वाई डू ऑल पिन्स नॉट फॉल एट अ टाइम. अब आप उस रॉड को हीट करोगे. व्हेन एज सुन एज यू स्टार्ट हीटिंग व्हाट विल हैपन, जैसे ही लोहा वहाँ पे गर्म हो जाएगा, वो लोहे का रॉड, तो जो वैक्स है वो पिघलने लगेगा और धीरे धीरे ऑल पिन्स नीचे आएगी, राइट. तो उसमें कौन सी वाली ऑल पिन जो पास वाली है वो पहले गिरेगी या आखिरी वाली है.
इसको आप रिपीट भी कर सकते हो कॉपर रॉड लेके, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे सब्सटेंस ले रहे हो या ऑब्जेक्ट ले रहे हो वो कैसा होना चाहिए, इंसुलेटर, एंड कॉपर इज better conductor of heat in comparison to iron. An experiment was done to compare the conductivity of different material. इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी मटेरियल की कंपेयर कर सकते हैं, राइट. फर्स्ट यू रीड दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. थैंक यू.